जब मैंने शुरू की थी उस समय मेरे साथ 10 से 15 डाक कांवर रास्ते में मिले थे। और रास्ते में बैठ गए तो बाबा मंदिर जल लेके नहीं आते थे और जल अशुद्ध माना जाता था। कामना के लिए शिव की पूजा करते हैं। पहले मेरा विश्व का कल्याण की कामना होती है, देश के कल्याण की कामना होती है, अपने राज्य की कल्याण की। बदनाम ना करें। हमारे कांवर भाइयों से एक अनुरोध करती हूँ कि अपने इस कांवर यात्रा बहुत ही स्वच्छ है, पवित्र है, इसे हम बदनाम नहीं करें। ऐसी मनोकामना थी कि अब नहीं आएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा की पूजा में वीआईपी क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीकेडी न्यूज झारखंड और मैं पप्पू यादव भारती। आज हम बात करने वाले हैं कृष्णा बम के बारे में। वैशाली जिले के एक छोटा सा गांव भथंडी की रहने वाली कृष्णा पांडे, जिसे लोग कृष्णा बम के नाम से और माता बम के नाम से जानते हैं, 71 साल की उम्र में भी डाक जल लेकर के 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करके देवघर पहुंचते हैं। सुल्तानगंज से जल उठा करके 24 घंटे के अंदर यानी 16 से 17 घंटे के बीच में वो जल चढ़ाती है और लगातार 1982 से लेकर 2022 तक लगातार प्रत्येक सोमवारी को, सावन की प्रत्येक सोमवारी को वो बाबा मंदिर में जल चढ़ाते हैं। तो इसके पीछे की क्या कहानी है और इन्होंने किस प्रकार से 40 साल की यात्रा पूरी की और 70-71 वर्ष की उम्र में भी किस प्रकार से जल लेकर के देवघर पहुंचती है, आज हम उसी के बारे में जानेंगे। तो आइए सीधे चलते हैं हम कृष्णा बम के पास। अभी हमारे साथ हैं कृष्णा बम, जो कि डाक बम लेकर के आती है। प्रत्येक सावन के प्रत्येक सोमवारी को आती है और इस 40 साल से लगातार आ रही है। तो 40 सालों में क्या कुछ बदला और किस प्रकार से आती है, तो आज हम इन्हीं से जानते हैं। कृष्णा बम, आप बताइए कि पहले किस तरह की व्यवस्था थी, आप जो शुरू किए उस टाइम कितने लोग आते थे और अभी क्या परिवर्तन हुआ और कितने बम अभी आ रहे हैं? जब मैंने शुरू की थी उस समय मेरे साथ 10 से 15 डाक कांवर रास्ते में मिले थे। अकेला यात्रा था और बहुत स्वच्छ मन से नियम का पालन करते हुए डाक बम चलते थे। यदि वो रास्ते में बैठ गए तो बाबा मंदिर जल लेके नहीं आते थे और जल अशुद्ध माना जाता था। दूसरी बात क्या हो गई कि अब डाक बम ऐसे अनियमित हो गए कि जल तो ले लेते हैं लेकिन वो गाड़ी पर बैठ जाते हैं, रास्ते में सो जाते हैं, नशा पान भी करते हैं और तब बाबा मंदिर आकर के जल चढ़ाने का प्रयास करते हैं, जिसको सरकार यहाँ के मंदिर प्रभारी रोक लगा दिए आज से 10 साल पहले। कारण यही था, नहीं तो डाक जल डायरेक्ट चढ़ता था। कारण यही हुआ कि रुक गया। और कमरिया लोग भी चलते हैं। तो सबसे तो बड़ी बात है कि हमें अपने साधना से चलनी चाहिए, कोई अपना नियम नहीं बदलना चाहिए। तो लोग रास्ते में गलत ढंग से अपना ये नशा पान भी कर लेते हैं, कहीं कुछ करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों के कारण, ऐसा नहीं कि सभी करते हैं, कुछ लोगों के कारण इन्हें लोग पिकनिक का नाम देना शुरू कर दिए हैं। ये इससे हमें बचना चाहिए। बहुत कष्ट करके लोग आते हैं। 3-4 दिनों की ये रास्ता है, कष्टप्रद है। ऐसा नहीं कि कष्ट किसी को नहीं होता है, कष्ट सबों को होता है। डाक कांवर हो ये तो कठिन प्रक्रिया है, लेकिन जो जनरल कांवर लेके चलते हैं उन्हें भी कष्ट है। लेकिन अपने को इस 3 दिनों में 365 दिनों की बुराइयां को ख़त्म करने का संकल्प लेना चाहिए और अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। हम सबसे पहले बचे अपने नशा पान से, तब मेरा भी कल्याण होगा, मेरे समाज का कल्याण होगा, मेरे देश का कल्याण होगा। हम हर की कल्याण की कामना के लिए शिव की पूजा करते हैं। पहले मेरा विश्व का कल्याण की कामना होती है, देश के कल्याण की कामना होती है, अपने राज्य की कल्याण की कामना होती है, समाज की कल्याण हो। उसके बाद तब मेरा परिवार का कल्याण उसी में संयुक्त हो जाता है। जब सबका कल्याण होता है तो मेरा भी होता है। तो ये साधना कोई आसान नहीं है, शिव भक्ति कोई आसान नहीं है। यदि हम तन मन से इस भक्ति को करें, मन को स्वच्छ करके अपने श्रद्धा से शिव भक्ति की साधना करें, कांवर यात्रा एक साधना है, तो मुझे बहुत कुछ की प्राप्ति होगी और मेरा समाज संभलेगा, मेरा देश संभलेगा। और इसके साथ मैं यही कहना चाहूँगी कि कांवर यात्रा को बदनाम ना करें। हमारे कांवर भाइयों से एक अनुरोध करती हूँ कि अपने इस कांवर यात्रा बहुत ही स्वच्छ है, पवित्र है, इसे हम बदनाम नहीं करें। आपको वीआईपी सुविधा नहीं दिया गया, जिसको लेकर के तरह तरह की खबरें चल रही है कि अब वो नहीं आएंगे।
क्या रीज़न है इसके पीछे, हकीकत क्या है? आपको सुविधा नहीं दी गई कि कुछ ऐसी मनोकामना थी कि अब नहीं आएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा की पूजा में वीआईपी क्या होता है? बाबा तो सभी जगह हैं, या अंदर जल चढ़े या बाहर चढ़े, वो तो सब जगह है। कैलाश पे तो कोई जल नहीं चढ़ाते हैं, न फूल पत्ती अर्पण करते हैं, तो क्या बाबा पूजा नहीं लेते हैं? तो जब मंदिर में पहुंच गए तो बाबा की पूजा हो गई। कहीं पात्र में भी जल रख दिए, जल चढ़ गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे सुविधा नहीं मिली जिस कारण मैं नहीं आ रही हूँ। ये मेरा उम्र का एक पड़ाव आ गया है, और उम्र से भी मैं खिलवाड़ करना नहीं चाहती हूँ। 40 वर्षों से जब बाबा मुझे ले आए, यदि अब मैं आती हूँ, हो सके नहीं चल सकूँ, तो मेरा जो प्रक्रिया है, एक नाक कमर भी टूट जाएगा तो ये भंग हो जाएगा। इसलिए मैं बाबा को प्रणाम की हूँ। मुझे वीआईपी सुविधा न सुविधा से कोई लेना देना नहीं है। बाबा नगरी पहुंच गए, मतलब बाबा पर जल अर्पण हो गया। इसी कामना के साथ आज ये समापन कर रहे। कृष्णा बम थे हमारे साथ, जो बता रहे कि सच्चे मन से अगर हम देवघर पहुंच जाते हैं तो हम समझते हैं कि ये हमारी कांवड़ यात्रा जो है वो पूरी हुई।